जय श्री राम, जय जय सीताराम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बालकांड की चौपाई अर्थ सहित सुनाने जा रही हूँ। कल की कथा में हम लोग सुने थे कि अयोध्या में श्री राम जी के बारात की तैयारी हो रही है। अब आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम, जय जय सीताराम। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी अर्थात घुड़साले के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, अयु जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखानी, निदरी पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वह धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये यशवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चरयो असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं। 2 तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुन सुनी पनहु निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चार किंकिन धुनि करहीं, भानु जानि शोभायप हरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों के बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियाँ सुंदर शब्द कर रही हैं। वह रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा छीन लेते हैं। साउ करन अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाही, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अश्व शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल भर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। बेग की अधिकता से
उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रति बाहरे नगरे, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जहि कारज जात। सियावर रामचंद्र की जय। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं। कलित करि बरिन परी अंबारी, कहीं न जाहि जहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुबग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियाँ पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहाँ नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरज रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्र वर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियाँ, सुखों से बैठने योग्य ताजमान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूद बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जहि लायक। बेसरे ऊट बिरसब बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिक कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भरे हरस, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरे, राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।